नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पर, लेकिन मोदी सरकार के टॉप 10 मिनिस्टर, 10 बड़े केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार के, वो क्या कर रहे थे इस कोरोना काल में, उनका लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे। इसलिए अगले 10 मिनट तक बेहद इत्मीनान के साथ में बिल्कुल अपनी मोबाइल स्क्रीन के साथ में चिपक करके बैठिए। अगले 10 मिनट तक आपको दिखाएंगे कि मोदी सरकार के बड़े बड़े कद्दावर मंत्री वो क्या कर रहे थे। दैनिक भास्कर अखबार ने ये खबर की है और दैनिक भास्कर अखबार इस समय पर बेहद शानदार काम कर रहा है। जिस समय पर पूरी की पूरी गोदी मीडिया मोदी जी की छवि को सुपरमैन की छवि बनाने में लगी हुई है कि देखिए सुपरमैन ने इंडिया को बचा लिया, उस समय पर दैनिक भास्कर अखबार उन आवाजों में से एक आवाज है जो बेहद मुखरता के साथ में सच्चाई लोगों के सामने रख रही है। इसलिए इस खबर को न केवल ज्यादा से ज्यादा सुना जाना चाहिए बल्कि लोगों को सुनाइए भी, शेयर करिए इस खबर को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच्चाई पहुंचाइए। अब बगैर भूमिका के सीधे इस खबर पर बात करते हैं। दैनिक भास्कर अखबार ने एक डाटा एनालाइज किया है और ये 14 दिन का डाटा एनालाइज किया है और इसमें मोदी सरकार के टॉप 10 मिनिस्टर जो है उनके डाटा, उनके ट्वीट का डाटा जो है वो सामने रखा है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, ये देखिए आप, मोदी के मंत्रियों की 10 मंत्रियों के 1110 ट्वीट का एनालाइज किया है। और इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने 14 दिनों में कोरोना से जुड़ा सिर्फ एक ट्वीट किया है। निशंक ने 2 दर्जन ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। तो किस तरह से लगातार मोदी सरकार की प्रशंसा करने में मंत्री भर जुटे रहे, लेकिन कोरोना पीड़ितों की मदद करने के नाम पर 0 ट्वीट। यह बड़ी बात है। आपके सामने सारे मंत्रियों का डाटा रखेंगे। सबसे पहले दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले अमित शाह का डाटा आपके सामने रखते हैं। शाह की ट्विटर टाइमलाइन में कोरोना की दूसरी लहर नहीं है, दूसरी लहर गायब है। जैसे ही बंगाल के चुनाव गायब हुए, अमित शाह गायब हो गए। और दैनिक भास्कर अखबार ने पांच बातों को यहां पर एनालाइज किया है। कुल ट्वीट कितने हुए हैं, कोरोना की तैयारी से जुड़े हुए कितने ट्वीट किए गए हैं, कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़े हुए कितने ट्वीट हैं, शोक संवेदना से जुड़े हुए कितने ट्वीट हैं, जन्मतिथि पुण्यतिथि से कितने ट्वीट जो है वो किए गए हैं। इन 5 बातों के ऊपर सारे ट्वीट को बांटा गया है। इसी तरह से सारे मंत्रियों का लेखा जोखा है। अब अमित शाह की बात करते हैं। अमित शाह जी ने 51 ट्वीट किए, 51 ट्वीट किए 14 दिन के अंदर। ये 14 दिन वो दिन है जब लोग तड़प करके मर रहे थे, सड़क पर, अस्पताल के बाहर लोग मर रहे थे, उस समय ये सो रहे थे। आप देखिए किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी ने 51 ट्वीट किए। कोरोना से तैयारी से जुड़ा हुआ एक ट्वीट किया, कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़ा हुआ कोई ट्वीट नहीं किया। शोक संवेदना से जुड़े हुए जो लोग मर गए उनकी शोक संवेदना में उन्होंने 10 ट्वीट किए हैं, वो भी बड़े लोगों के लिए किए हैं। आपके लिए, हमारे लिए, आपके परिवार में, हमारे परिवार में हमने जिनको खोया उनके लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए। इसके बाद में जन्मतिथि और पुण्यतिथि के 4 ट्वीट किए हैं। तो ये है अमित शाह जी। इसके बाद में राजनाथ सिंह महामारी के दौरान ट्विटर पर कम एक्टिव है और राजनाथ सिंह का आप देख लीजिए 25 ट्वीट कुल हैं। इसमें से 5 ट्वीट उन्होंने कोरोना की तैयारी से जुड़े हुए किए हैं और कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए यहां पर भी 0 है, 0 है। इसके बाद में शोक संवेदना के 6 ट्वीट हैं, जन्मतिथि पुण्यतिथि के 3 ट्वीट इन्होंने किए हैं। नितिन गडकरी नागपुर और विदर्भ में लगातार एक्टिव है नितिन गडकरी जी ने 110 ट्वीट किए हैं। 110 ट्वीट किए हैं, 110 में से 32 ट्वीट किए हैं कोरोना की तैयारी से जुड़े हुए। इन्होंने नागपुर के अंदर जो वैक्सीन सेंटर वहां पर बनाए गए उसकी तैयारियों से जुड़े हुए जो है वो ट्वीट किए हैं और एक्टिव रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र में रहे, अपने क्षेत्र में रहे। बाकी देश भर में इनकी जो है वो तैयारी नहीं दिखी। कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़ा हुआ एक भी ट्वीट नहीं है। नितिन गडकरी का भी एक भी ट्वीट नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हटा करके या तो राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए या फिर नितिन गडकरी को बना देना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, लेकिन आप देखिए राजनाथ सिंह, उनका भी 0 ट्वीट है कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए और नितिन गडकरी का भी 0 ट्वीट है। ये आप देख लीजिए। इसके बाद में शोक संवेदना का इन्होंने जो है वो 1 ट्वीट किया है। जन्मतिथि पुण्यतिथि के 56 ट्वीट किए हैं। यानी अगर बाकी के छोड़ दे तो 56 आधे ट्वीट तो इनके जन्मतिथि और पुण्यतिथि में निकल गए, बाकी के आधे ट्वीट इन्होंने किए हैं। अब इसके बाद में एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं हमारे, और विदेश मंत्री ने क्या किया है, विदेश से मदद जुटाने में सक्रिय रहे हैं। ये बाहर के देशों से ऑक्सीजन मंगवाना, बाहर के देशों से और दवाइयों का स्टॉक वगैरह वो इकट्ठा करना, उस काम में ये जरूर सक्रिय रहे हैं। लेकिन
कुल ट्वीट इनके 73 हैं, कोरोना की तैयारी से जुड़े हुए 37 ट्वीट हैं और कोरोना पीड़ित के राहत के लिए, उनकी मदद के लिए 0 ट्वीट है। उसके बाद में शोक संवेदना से जुड़े हुए 4 ट्वीट किए हैं, जन्मतिथि और पुण्यतिथि के 3 ट्वीट हैं। इसके बाद में देश के स्वास्थ्य मंत्री, उनको आप देखिए, पीएम मोदी पर उठ रहे सवालों के बचाव में डॉक्टर हर्षवर्धन खड़े रहे। सुबह शाम एक ही काम था कि नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला लिया है, उसको रीट्वीट करना, उसकी प्रशंसा करना, और अगर राहुल गांधी ने या किसी और नेता ने अगर नरेंद्र मोदी के लिए कोई सवाल उछाल दिया तो उसके जवाब में ये आगे आ जाते थे। बाकी इनका क्या लेखा जोखा है वो आपके सामने है। कुल ट्वीट इनके हैं 247 और 247 में से 158 ट्वीट, लगभग आधे ट्वीट जो है वो कोरोना की तैयारी से जुड़े हुए ट्वीट है। ये देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये आधे नहीं बल्कि सारे के सारे ट्वीट इनके वही होने चाहिए थे। लेकिन आप देखिए, कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए 0 ट्वीट। देश के स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का 0 ट्वीट है। इसीलिए मैंने कहा था कि 10 मिनट तक इत्मीनान से आप सुनिए, आप चौंक जाएंगे, हिल जाएंगे कि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने एक भी लोग की मदद करने के लिए आगे नहीं आए। साहब जब भी मदद आए, जब भी वे सामने आए तो नरेंद्र मोदी जी का बचाव करने के लिए सामने आए। इसके बाद में शोक संवेदना का 5 ट्वीट है, जन्मतिथि पुण्यतिथि के 60 ट्वीट हैं। इसके बाद में पीयूष गोयल वो भी खूब एक्टिव रहते हैं और पीयूष गोयल साहब जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस को ट्रैक पर लाने में जुटे रहे। किस तरह से हमने आपको दिखाया कि इनकी भी कलाकारी क्या थी। पीयूष गोयल जी 2 ऑक्सीजन के कंटेनर लेकर के उनके 4 फोटो खींच रहे थे, ये हम वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। दो ट्रक के 4 फोटो खींच करके भेज रहे थे, वो कलाकारी भी आपने देखी है। और किस तरह से वो भी आपको याद होगा कि कोरोना काल में इन्होंने ड्रोन कैमरा लेकर के शूटिंग करवाई थी, जिस ट्रेन के अंदर करीब, मेरे को अगर याद आ रहा है ठीक से, तो 5 ट्रक थे उसमें और उसकी ड्रोन कैमरा लेकर के, कम से कम 4-5 ड्रोन कैमरा लेकर के उसकी शूटिंग कराई गई थी। इसमें सब जो है ये व्यस्त रहे, लेकिन इन्होंने कितनी मदद करी वो आप देख लीजिए। कुल ट्वीट इनके हैं 158, कोरोना की तैयारी से जुड़े हुए 109 ट्वीट हैं, लेकिन कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़ा हुआ एक भी ट्वीट नहीं है। 0 ट्वीट है। ध्यान रखिए इस डाटा को। शोक संवेदना से 3 और जन्मतिथि पुण्यतिथि के यहां पर भी 3 है। उसके बाद में प्रकाश जावड़ेकर, सरकार की पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश में प्रकाश जावड़ेकर ने दिन रात एक कर दिया कि किसी तरह भी सरकार की पॉजिटिव छवि बन जाए। लेकिन आप देखिए इनके ट्वीट आप देख लीजिए, बहुत कम ट्वीट हैं इनके। कुल 66 ट्वीट किए हैं। कोरोना की तैयारी से जुड़े हुए 24 ट्वीट हैं। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए 0 ट्वीट है। वहीं पर आप शोक संवेदना के 7 ट्वीट हैं और जन्मतिथि पुण्यतिथि के 8 ट्वीट हैं। इसके बाद में रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन देखिए निशंक जी ने 2 दर्जन से अधिक ट्वीट कर दिए। नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा ट्वीट खर्च कर दिए। इसके बाद में इनका लेखा जोखा आप देखिए, कुल ट्वीट है 285, कोरोना की तैयारी से जुड़े हुए 83, कोरोना की मदद करने के लिए, कोरोना पीड़ितों की मदद करने के लिए 0 ट्वीट, 0 ट्वीट, खाता तक नहीं खोल पा रहे ये लोग। इसके बाद में शोक संवेदना से जुड़े हुए 24 ट्वीट और जन्मतिथि पुण्यतिथि से जुड़े हुए 23 ट्वीट। वो सेलिब्रेट करना, किसी को शोक संवेदना देना, वो लोग ये करते रहे, लेकिन किसी की मदद वो नहीं की। अब इसके बाद में निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया, कोविड से जुड़ी हुई वित्त मंत्रालय की जरूरी घोषणाएं की। वो जो इनका काम था केवल वो भर किया, उसके अलावा उसके आगे बढ़कर के कोरोना पीड़ितों की मदद करने के नाम पर यह भी 0 है। इनका खाता आप देख लीजिए, 48 ट्वीट है, कोरोना की तैयारी से जुड़े हुए 22 ट्वीट है, कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए 0 ट्वीट है, 0 है, शोक संवेदना का 1 है, जन्मतिथि पुण्यतिथि का 1 ट्वीट है। अल्पसंख्यकों के मंत्रालय के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी ने 47 ट्वीट किए हैं कुल। कोरोना की तैयारी से जुड़े हुए 13 ट्वीट हैं। कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़ा हुआ एक भी ट्वीट नहीं है, 0, खाता 0। और उसके बाद में 2 ट्वीट हैं शोक संवेदना के, 7 हैं जन्मतिथि और पुण्यतिथि के। तो ये 10 मंत्री, मोदी कैबिनेट के 10 अहम मंत्री, इनकी तरफ से किस तरह से एक भी मंत्री ने कोरोना पीड़ित की मदद के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया। ये सबसे ज्यादा जो है वो हैरान करने वाला जो है वो अपने आप में आंकड़ा है। किसी की भी बात करिए, एक भी ट्वीट मोदी सरकार के मंत्रियों ने नहीं किया। इससे ज्यादा चौंकाने वाला, इससे ज्यादा हिला देने वाला कोई खुलासा नहीं हो सकता। और अगर आपको अभी भी लगता है
कि गोदी मीडिया जिस तरह से सुपरमैन बना रही है नरेंद्र मोदी जी को, तो नरेंद्र मोदी जी तो क्या सुपरमैन बनेंगे, जबकि उनके सिपाही, किसी भी राजा के सिपाही होते हैं उसके मंत्री, वो सिपाही शून्य है। सिपाही अगर शून्य है तो फिर क्या सुपरमैन बनेगा? फिर तो वही होगा कि लोग बिलक बिलक करके दम तोड़ देंगे, कोई आपको सुनने के लिए नहीं आएगा। ये 14 दिन ऐसे थे जब जिनके अंदर संवेदनाएं थी वो लोगों की मदद कर रहे थे। हम जैसे लोग, अगर मेरे ट्विटर हैंडल पर आप जाकर के देखेंगे तो आपको दर्जन भर से ज्यादा ट्वीट जो है वो मेरे ट्विटर हैंडल पर मिल जाएंगे, जहां पर मैंने लोगों को मदद मांगी है, लोगों को मदद करवाई भी है। जब हम जैसे छोटे से लोग, जिनका कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं है, इतने बड़े देश, इतनी बड़ी सरकार के सामने हम कुछ नहीं है, नगण्य है, लेकिन हम भी अपनी तौर पर देश के सैकड़ों हजारों लोग अपने अपने तौर पर जो है वो मदद कर रहे थे, अपने अपने लेवल पर मदद कर रहे थे। लेकिन जिनके हाथ में ताकत है, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, वो लोग सो रहे थे, मंत्रालयों के अंदर सो रहे थे। केवल जिम्मेदारी निभाने के लिए जो ट्वीट करना है, जो रीट्वीट करना है वो कर दिया, बाकी जाए देश भाड़ में। ये पूरी तरह से सच्चाई बेनकाब हो चुकी है। अगर आपको सही लगता है तो कम से कम अपने 10-10 दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिए, क्योंकि इतनी अहम जानकारी शायद आपको कहीं पर और सुनने को नहीं मिलेगी। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।